इसके ऊपर जो है हम लोगों को 2-3 बातें जो एजुकेशन के अंदर हम लोगों को चाहिए। जैसे भारत देश में थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ है। हम विकसित देशों की बात करें, अमेरिका की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, तो वहां पर एक प्लम्बर को भी उतनी इज्जत मिलती है, एक डॉक्टर को भी उतनी इज्जत मिलती है, एक टीचर को भी उतनी इज्जत मिलती है। हर एक चीज में बराबर इज्जत है। वहां पर ऐसा नहीं कि मजदूर को कम इज्जत है, मिस्त्री को कम इज्जत है, या जो है किसी किसान को कम इज्जत है या किसी को ज्यादा इज्जत है, ऐसा नहीं है। वैसा ही भारत में भी हो सकता है। हम लोगों को जो ना पढ़ाई में जो ये प्रोफेशन आते हैं उसमें कुछ लोगों को ज्यादा इज्जत, कुछ लोगों को कम इज्जत। अगर इस चीज को हम धीरे धीरे दूर करें तो फिर पढ़ाई बहुत अच्छे इंसानों को प्रोड्यूस करेगी। और पढ़ाई के बाद अगर सबकी इज्जत बराबर है और सबकी सैलरी बराबर है तो फिर जिसका जो मन करे वो बने। फिर जो है सिर्फ जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, जैसे कई बार जो है 3 इडियट फिल्म में दिखाया कि अगर तुम इंजीनियर बनोगे, आईसीई के इंजीनियर, तो तुम ज्यादा पैसे कमाओगे, अगर तुम फोटोग्राफर बनोगे तो कम पैसे कमाओगे। तो पैसों से काबिलियत को जो तोला जाता है, पैसों से जो बाकी चीजों को तोला जाता है। हम पूरे देश को एकदम से तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इन बच्चों के अंदर हम लोग कम से कम पहली चीज ये डालेंगे कि एक आदमी की इज्जत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नेता की इज्जत ज्यादा हो और एक आम आदमी की इज्जत कम हो, बड़े अफसर की इज्जत ज्यादा हो, छोटे आदमी की इज्जत ही ना हो। तो ये जो होता है प्रशासन में बाकी जगहों पर, आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर, जिसमें संविधान में लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सारे भारतीय समान हैं, हम सब एक समान हैं, हमारे अधिकार एक समान है, हमारे कर्तव्य एक समान है। तो इन बच्चों के अंदर वो सारी बातें डालते हुए और बराबरी का एहसास दिलवाते हुए और इनके जो अधिकार हैं, जो इनके कर्तव्य हैं, उन बातों को हम लोग जो है धीरे धीरे पढ़ाई में इनके अंदर डालेंगे। सिर्फ फिजिक्स रटने से, सिर्फ केमिस्ट्री रटने से, सिर्फ बाकी चीजें करने से बहुत अच्छी बातें नहीं होनी है। क्योंकि आईएएस बनके, डॉक्टर बनके, इंजीनियर बनके लोग डिप्रेस्ड हैं, वे लोग जो है आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो जो हम लोग चाहते हैं जिंदगी से, सबसे पहली चीज बच्चों के चेहरों पर खुशी रहे। तो आप लोग जो है हमेशा महसूस करते होंगे, मेरी क्लास तो जब होती है तो बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। और जनरली बच्चे जो है ना, मेरी क्लास जब आती है तो जहां पर मैं पढ़ाता हूँ, हमारा गांव है वो, वहीं पर पढ़ाता हूँ, तो जैसे ही मैं आता हूँ तो सर आज हमारे में जरूर लेना क्लास, हमारे में जरूर क्लास लेना। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती है। और ये जो है बच्चे उस क्लास को एंजॉय करते हैं। तो बच्चों में बराबरी का भाव आए, बच्चों के अंदर काबिलियत आए, बच्चों को धीरे धीरे सिर्फ ये किताबी ज्ञान नहीं, हम लोगों ने, तुम लोग लेके आए थे, हम लोगों ने जो है यहाँ से जो है लाल किला और जो है कुतुब मीनार दिखाया। पूरे हरियाणा के बच्चे आए थे, 3-4 हजार बच्चे घूम के गए। आज भी हमने बहुत सारी जगहों पर जो है ये जो गणतंत्र दिवस है तो इसके ऊपर एक झांकी सी निकाली, छोटी सी, जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पर हमारे लिए निकाली। इस प्रकार से हम लोगों ने अलग अलग चीजें, ताकि इन बच्चों को बहुत सारी बातें आए। दिक्कत ये होती है, इनको हम सिखाते बहुत थोड़ा है। और क्लास का मतलब और स्कूल का मतलब और पढ़ाई का मतलब तो सिर्फ इतना हो गया कि तुम क्लास में जाओ और जो किताब में लिख रखा उसको रट लो, उसको तुम उल्टा पेपर पे लिख दोगे तो तुम्हारे नंबर ज्यादा आ जाएंगे। पढ़ाई सिर्फ ये नहीं होती है। अब तक हम कोचिंग सेंटर में सिर्फ इतना पढ़ाते थे, भाई देखो तुम्हें इतना पढ़ना, इतना पढ़ो, नौकरी लग जाओ। लेकिन जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उतना तो हम इनको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। उतना पढ़ाने के साथ साथ इनको संविधान, गणतंत्र, इनको आजादी, लोकतंत्र, जो ये प्रजातंत्र, तो ये सारी बातें हम इन लोगों को सिखाएंगे और इनको सिखा करके इनके अंदर भी सारी बातें डालेंगे। जो जानकारी होती है ना, ज्ञान, मतलब पढ़ा लिखा आदमी, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसका मतलब ज्ञान है। बच्चों के अंदर अगर ज्ञान है, उन्हें अधिकारों का ज्ञान है, उन्हें कानूनों का ज्ञान है, तो उन्हें कोई आदमी तंग नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता है, और वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं। तो ये सारी बातें बच्चों के अंदर डालेंगे। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा, अब वो कितने लोगों को पता है, और अगर पता है तो उसको यूज कितने लोग करते हैं, और अगर उन चीजों को यूज किया जाए तो फिर दिक्कत नहीं है। भारत में बहुत बड़ी गड़बड़ क्या है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी बाकी चीजों के नाम पर लोगों को, बच्चों को, युवाओं को, जनता को आपस में लड़ा देते हैं। ऐसा नहीं, सब लोग मिलजुल करके रहे, सभी लोग एक समान रहे और सबके लिए पढ़ाई, बढ़िया पढ़ाई हो। हम लोग जो ना, जो भी बहुत अच्छे लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली है, पटना है, लखनऊ है, कोटा है, उस लेवल की पढ़ाई को हम लोग यहाँ गांव-गांव में जिस प्रकार से चालू किया है, अभी तो ये चालू हुआ बस 3-4 महीने ही हुए हैं,
थोड़े से दिनों में जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो इन बच्चों को पढ़ाई आसान दिखने लगेगी, खेल दिखने लगेगा, इनको बर्डन नहीं होगा, घर वालों को इनके पीछे ऐसे नहीं पढ़ना पड़ेगा पढ़ लो ने। क्योंकि पढ़ाई जब जो ना नीरस कब लगती है, जब इनको समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाई नीरस कब लगती है, जब उसका यूज ना हो रहा हो। पढ़ाई नीरस कब लगती है, जब इनका बिहेवियर चेंज ना हो रहा हो, तब दुखी करती है। अगर वैसी चीजें इनमें आ रही हैं तो ये जो है बहुत अच्छे तरीके से उसको एंजॉय करेंगे। हाँ भाई बच्चों, तुम लोगों को पढ़ने में मजा आता नहीं आता? यस सर। यहाँ पर पढ़ने में दुखी कौन कौन होता है? जो यहाँ पे पढ़ते हो बच्चे हाथ खड़े करो। पढ़ने में मजा आता है? यस सर। मेरी क्लास अच्छी लगती नहीं लगती? यस सर। मैं क्या पढ़ाता हूँ तुम्हें? मैथ्स। मैम क्या पढ़ाती है? SST अच्छी लगती है? यस सर। या नहीं लगती? सर बड़ी बहुत बढ़िया। ऐसे धीरे धीरे ये लोग जो ना, इनका पढ़ने में मन करेगा, इनको अच्छा लगेगा, और फिर ये अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। मेरी तरफ से मुझे इतना ही बोलना था। आप लोगों में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, जैसे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, या जो भी हैं, कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाहे तो पूछ सकते हो। एक ये पढ़ाई है जिसके दम पर दुनिया बदल सकती है। BR अम्बेडकर के पास एकमात्र एक चीज थी, पढ़ाई। संविधान सभा में कोई भी आदमी नहीं चाहता था कि वो रहे, लेकिन अपने ज्ञान के दम पर रहे। उनको रखना पड़ा मजबूरी में। तो कोई जाति है, नीची जाति ऊंची जाति में कोई फर्क नहीं समझता। अगर ज्ञान है तो बहुत ऊपर जा सकते हो, ज्ञान नहीं है तो फिर तो क्या करें। कोई भी सवाल किसी के मन में हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सब कुछ तो आपने बता ही दिया जी, पूछने की जरूरत नहीं। फिर भी कुछ जो है और बात मन में रहे, ऐसे मौके जनरली नहीं मिल पाते हैं कि जो है हम बार बार जो है, क्योंकि 300 के आसपास तो गांव में ब्रांच चल रही है, हर जगह जा नहीं पाते हैं। 200 ब्रांच वैसे बड़ी चल रही है, तो इस प्रकार से हर जगह पर हर रोज हम पहुंच नहीं पाते हैं। यहाँ फरीदाबाद में एक जो है रेडियो के ऊपर इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू देने आना था, तो मैंने कहा भाई फरीदाबाद ब्रांच पे भी चले जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे। तो वहाँ पर जो है एक लड़की ने कहा, सविता नाम मेरे ख्याल से ना, हाँ, तो इसने कहा कि सर हमारी ब्रांच में भी आ जाओ, और जो बच्चे हैं वे बड़े खुश हो गए, वहाँ थोड़ी देर वहाँ भी लगा देंगे। यहाँ ही हुए इसलिए आ गए, वैसे जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता। नमस्कार सभी लोगों को, जितने लोग बैठे हैं। छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार। पढ़ते हो बेटा सारे तुम लोग? यस मैम। 9th में कितने लोग हैं? 9th 9th का नहीं, 10th में है कोई? अच्छा, छोटे बच्चे हैं ज़्यादातर, 6, 7, 8 वाले। हाँ। बेटा देखो, जो छोटे बच्चे हैं या जो अब आ जाएंगे 9th में 10th में, पढ़ाई ना छठी से ही बहुत ध्यान से करनी चाहिए। हमारी पढ़ाई ना 5वीं तक तो होती है बच्चों के लिए, फिर छठी से आप सीनियर कहलाते हो ना अपने स्कूल में, तो तुम्हारी पढ़ाई बढ़ जाती है। 6th क्लास से अपनी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया करो। जो टीचर जैसे बताए ना वैसे ध्यान से सुना करो। आप लोग जब देखते हो, आपको LCD में टीचर दिखाई देते होंगे ना? यस। जैसे तुम हमारे सामने बैठे हो ना, ऐसे ही हमारे सामने वहाँ तुम्हारी एज के, तुम्हारी क्लास के बच्चे बैठे होते हैं। तुम्हें कोई भी डाउट आता है, तुम्हारी क्लास में जो भी मैम है, सर है, उनको बता दो, वो तुरंत से हमें बता देंगे, फिर हम आपके डाउट्स को दूर कर देंगे। पढ़ना बेटा सबको पढ़ता है। जितने आपसे बड़े लोग हैं ना, जो आपके सामने, आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन है, मम्मी पापा या जो भी है, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, मामा मामी, सब पढ़ के ही आगे बढ़ते हैं बेटा। बिना पढ़े आज तक कोई कभी आगे नहीं बढ़ा। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि भाई जो गांव का बच्चा था, जैसे हमने क्यों चलाया ये ICS सेंटर, हम बहुत बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते थे, जो बच्चे 20 साल के थे, 18 साल से ऊपर थे। फिर हमें लगता था कि छोटे बच्चे जो है ना, इनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। खासकर जिसके पापा कोई मजदूर हैं, किसान हैं, कोई रेहड़ी लगाते हैं, कोई प्लम्बर का काम करता है, कोई मिस्त्री का काम करता है, उनके बच्चों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। इसीलिए हमने ये ब्रांचेस खोली, ताकि गांव तक, क्योंकि शहरों में तो देखो अमीर लोग रहते हैं बेटा, शहर में तो हर किसी के पास अच्छे ट्यूशन है, अच्छी पढ़ाई है, लेकिन गांव में बच्चों के पास ना पढ़ाई, ना लिखाई, ना सुविधा। ये ट्यूशन ब्रांचेस खोलने का मतलब ही ये था कि हर गरीब के, मजदूर के, किसान के, प्लम्बर के, मिस्त्री के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और सब पढ़ लिख के आगे बढ़ सके। आज से 10-12 साल बाद जब तुम सब बड़े हो जाओगे ना, तब कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है बेटा, बहुत ज़्यादा। तब कौन लोग अच्छे जगह पहुंच पाएंगे? जैसे अभी वो अंकल जी कह रहे थे आप लोगों के सामने कि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई आर्किटेक्ट बनेगा। कौन बनेगा? जो खूब पढ़ेगा, मेहनत करेगा। अच्छे टीचर अगर मिल जाए ना बेटा, तो आपको खूब मेहनत करनी चाहिए,
फिर कोई भी कामयाब हो सकता है, चाहे आपके पापा कितने ही गरीब हैं, आपके दादाजी कोई गरीब थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। B.R. अम्बेडकर के पापा और दादा और परदादा सब गरीब थे, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि मुझे पढ़ना है और मुझे अपनी सारी फैमिली को बदलना है। और वो लड़का छोटा सा लड़का था, स्कूल में भी उसको टीचर बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि मुझे पढ़ लिख के काबिल बनना है। और तुम जानते हो वो पढ़ने अमेरिका भी गए थे, वो पढ़ने लंदन भी गए थे। उस टाइम के आज तक के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में उनका नाम आता है बेटा। तो गरीबी और जो ये जात पात है ना, इसको हमें कभी ये नहीं मानना चाहिए कि इसके कारण हम पढ़ नहीं सकते। कोई भी पढ़ सकता है। अब तो आपके गाँव में हमने सब गाँव में ना इस तरह की ब्रांचेस खोल दी जहाँ खुद परिमल सर और मैं पढ़ाते हैं। तुम लोग कभी यूट्यूब और ये सब देखते हो, फेसबुक वगैरह? Yes, इस पे भी हमारी बहुत सारी क्लासेस हैं। अभी आप लोग छोटे हो, लेकिन जो बच्चे 8th में है बेटा, जो 9th में आने वाले हैं, वो सब देखा करो। उन सब से तुम्हारा दिमाग जो है ना ये खुल जाएगा। जितना दिमाग जिस आदमी का खुलेगा ना, जिस बच्चे का खुलेगा, वो उतना ज्यादा काबिल बन सकता है। अगर तुम ये सोच के बैठोगे कि हमें सब कुछ आता है, तो कुछ भी नहीं आएगा। इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में सीखने के लिए कि हम सीख सीख के पूरी लाइफ भी सीखते रहेंगे ना, तो भी चीजें खत्म नहीं होंगी। इसीलिए हमेशा रोज उठ के ये सोचा करो सुबह, मैं आज कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करूंगा, मैं आज कुछ नया करूंगा, मैं आज कुछ नया सीखूंगी। ये सोच के जब तुम दिन शुरू करोगे ना बेटा, रोज रोज रोज, तो देखना तुम कैसे धीरे 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 सीखते सीखते एक दिन बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। आप लोग जो पेरेंट्स हैं, आपने अपने बच्चों को हमारे पास भेजा, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम पे विश्वास किया। हम आपको इतनी गारंटी देते हैं, अगर आपके बच्चे 2-3 साल हमारे साथ जुड़े रहे तो आपके बच्चों को बोलने की समझ, उनको इंसान पहचानने की समझ, उनको अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की समझ खुद से पैदा कर देंगे। आपको उनके लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर वो रोज आते रहे और जैसा हम बताएं वैसी चीजें करते रहे, तो आपके बच्चे काबिल इंसान बनेंगे। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि अपने घर में हम डिग्रियों के कागज रख लें। ऐसे कागज तो लोग बेचते फिरते हैं, लोग BA-MA की नकली डिग्री भी बेचते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई का असली फायदा तब है जब आपके बच्चों में परिवर्तन आए, वो समझदार बने, वो अपने हक की बात कर सकते हो, वो किसी के सामने दबे ना, गलत चीज के लिए झुके ना, वो बोलना जानते हो, तब आपने अच्छी पढ़ाई कराइए, वरना सिर्फ डिग्री कराइए। डिग्री कभी पैसा, ऐसे नहीं होता कि बस पैसा कलेक्ट करना टारगेट रखो। हमारा टारगेट होता है, जैसे मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, कि हमारे बच्चे खुश रहें, जीवन में अच्छे इंसान बने, सबकी मदद करें और देश के प्रति अपनी एक जिम्मेदारी समझें। ये कब आएगा? जब बचपन से उनके ऊपर काम किया जाएगा। तो हम यहाँ आपके बच्चों को ना बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, उनको बोलना, खुश रहना, पेंटिंग करना, पढ़ना, लिखना, हर चीज में कोशिश करेंगे आपके बच्चे आगे आ जाएं। और फिर भगवान ने, कुदरत ने जो उनको कुछ ना कुछ खास दिया है ना, उस चीज को वो समझ पाए और उस चीज में वो आगे तक बढ़ जाए। बस यही हमारी इच्छा है, आपके बच्चों को इतना काबिल बना दे कि वो आराम से अपने घर परिवार को चला पाए, खुश रहना सीख जाएं और कमाने खाने लायक तो बन जाएंगे आपके बच्चे, अगर डेली हमारे पास आते रहे तो। इतना ही मैसेज मेरा। किसी माँ बाप के मन में कोई डाउट हो, कोई ये हो, कोई सवाल है? जाने काले सी जैकेट पहन के वो लड़का बोला करा हट दे ये लड़की कह रही थी LED का इशू बहुत आता है, मतलब जो है ये बोलते होंगे कि यहाँ पर तो टीवी चलता है, टीचर नहीं होते। तो जैसे बढ़िया टीचर हम ये समझते हैं, बहुत सारे बढ़िया टीचर, ऐसा नहीं कि नहीं है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बढ़िया टीचर नहीं, बढ़िया टीम चाहिए। कोई मैथ पढ़ाई बढ़िया, कोई साइंस बढ़िया पढ़ाई, कोई इंग्लिश बढ़िया पढ़ाई। एक बहुत बढ़िया टीम बनाने में बड़ी मुश्किल का काम आता है और हर जगह पर बढ़िया टीम नहीं बन पाती है। अब जो बढ़िया टीम होती है ना, बढ़िया टीम बच्चों को बढ़िया तरीके से पढ़ाती है। बढ़िया टीम नंबर 1 बनाने में बड़ी दिक्कत का काम है। नंबर 2, हर जगह पर वैसी टीम कहाँ से बनाए? अगर आप लोगों के पास यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे स्कूल हैं और आप समझते हैं कि आपके बच्चे जो है उस मामले के ऊपर जो सक्सेसफुल हो जाएंगे वहाँ पढ़ के, तो कोई बात नहीं, वहाँ पढ़ा लो। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चारा नहीं है और बच्चों के सामने बहुत बढ़िया रास्ता नहीं है, तो फिर उनको पढ़ाना पड़ेगा। एक टीचर कहाँ जाए तो जा नहीं सकता है, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके वो ज्ञान यहाँ से पहुँच सकता है और बच्चे के
आगे बढ़ रहे हैं। तो टीवी के ऊपर, एलईडी के ऊपर 500 से ज्यादा ब्रांचेस चल रही है और वहां बच्चे पढ़ के टॉप भी किया फर्स्ट रैंक। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से पढ़ाई जो होती है, तो जैसे हम फिल्में देखते हैं, जो कोर्स देखते हैं, तो वहां से हम जो सीखते हैं, तो वही वैसे ही यहाँ पढ़ाई भी सीख सकते हैं। और ये नई बात नहीं, हम लोगों को चलाते हुए 2014 से चल रहा है, 2022 आ गया, 8 साल हो गए। 8 साल में 100 से ज्यादा बच्चों ने टॉप किया, फर्स्ट रैंक लिया पूरे देश में। वैसे ही पढ़ाई यहाँ पर चलेगी। और कुछ और कोई सवाल, कोई क्वेश्चन किसी के मन में हो तो आप पूछ सकते हो। क्यों दीदी को सुनाओ तो सविता जी बुला के पढ़ाई के बारे में, बच्चे के बारे में बता रहे और क्या